नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वेद पाठक शक्ति पाठशाला में। आप पढ़ रहे हैं अपने दोस्त और दोस्त वेद पाठक के साथ। हम लोगों ने इससे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जाना, सीखा। न जाने क्यों मेरे ध्यान में एक बात आती है कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी कराता चलूं। जिस टेंस को मैं आपको पढ़ाऊं, टीच करूं, उस टेंस की लास्ट में एक्सरसाइज करवाऊं, ताकि एक्सरसाइज में आप 10, 15, 20 सेंटेंस अगर कर लेंगे तो चीजें आपको कहीं ना कहीं ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर चुका हूं, यहाँ पर टीच कर चुका हूं। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप, डब्ल्यू टाइप सभी से रिलेटेड कुछ हिंदी सेंटेंस लिखता जाऊंगा और मैं उनको ट्रांसलेट करता जाऊंगा, और आप लोग भी उनके ट्रांसलेशन पे फोकस कीजिए ताकि आप भी इजीली ट्रांसलेट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैं अफर्मेटिव शुरू करूंगा और इंट्रोगेटिव पे जाऊंगा। जैसे मीरा खाना खाती है। मीरा खाना खाती है, ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मीरा सब्जेक्ट क्या है हमारी? मीरा। मीरा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा इज लाएंगे। तो वर्ब लाइए भाई मीरा ईट। मीरा ईट, अंत में टी आया है इसलिए एस। मीरा ईट्स क्या खाती है? द फूड। मीरा ईट्स द फूड। रोहित बाजार जाता है। रोहित बाजार जाता है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो इसलिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रोहित। वर्ब क्या आएगी? जाना, यानी कि गो। अंत में क्या आ गया? ओ आ गया, इसमें क्या हो जाएगा? ईएस हो जाएगा। रोहित गोज, कहां जाता है? बाजार, टू मार्केट। राइट? सुमन गणित नहीं पढ़ती। सुमन गणित नहीं पढ़ती है। ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आ गया, यानी उसका निगेटिव पार्ट। तो सुमन निगेटिव कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? डज नॉट। सुमन डज नॉट। वर्ब क्या है? पढ़ना, यानी कि सुमन डज नॉट रीड। क्या नहीं पढ़ती है? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ्स, मैथमेटिक्स। सुमन डज नॉट रीड मैथ्स। अजय यहां नहीं रहता है। अजय यहां नहीं रहता है। तो अजय कैसा सब्जेक्ट है? अजय सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं रहता है, यानी नेगेटिव सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। अजय डज नॉट। वर्ब क्या है? रहना, यानी कि लिव। अजय डज नॉट लिव। कहां? यहां, यानी कि हियर। अजय डज नॉट लिव हियर। क्लियर? तुम स्कूल नहीं जाते। तुम स्कूल
नहीं जाते हो। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट, तुम यानी कि यू। तुम स्कूल नहीं जाते हो यानी कि यू डू नॉट। कहां जाते हो? स्कूल। डू नॉट गो टू स्कूल, राइट। चलिए अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। आपने अपना गेटिव निगेटिव समझा, अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कैसे? क्या तुम यहां आते हो? क्या तुम यहां आते हो? क्या पहले आ गया? ये यस नो टाइप है। और क्या जब पहले आ जाए तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं ना, उसकी इंग्लिश में लिखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है? सेंटेंस को देख करके कि टेंस कौन सा सेंटेंस का है, मतलब सेंटेंस कौन से टेंस का है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आता है? प्लूरल में डू। तो उसके साथ सब्जेक्ट डू यू। वर्ब क्या है? आना यानी कि कम। डू यू कम? कहां? यहां। डू यू कम हियर? क्या तुम यहां आते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? इसका सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम के साथ क्या रहेगा? डू। डू यू और लेकिन रीड। डू यू रीड? क्या? डू यू रीड इंग्लिश? डू यू रीड इंग्लिश? वे क्या खाते हैं या वे कहां रहते हैं? वे कहां रहते हैं? अब कहां पहले आ गए? डब्ल्यूएच तो कहां पे एनजी लिखेंगे? क्या? वेयर। वेयर सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे यानी कि प्लूरल है यानी कि दे। तो इसके साथ क्या आएगा? डू आएगा। वेयर डू। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि डू। वेयर डू दे रहने के लिए लिव? वेयर डू दे लिव? सुमित सुमित क्यों शोर मचाता है? सुमित शोर क्यों मचाता है? सुमित शोर क्यों मचाता है? अब क्यों के नीचे पहले लिखेंगे? डब्ल्यूएच वर्ड आ गया। क्यों के नीचे? वाई। अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से जाएंगे? सुमित के साथ, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वाई सुमित के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वाई डज। वाई डज सब्जेक्ट लाइए सुमित। वाई डज सुमित वर्ब लाइए शोर मचाने की, मेक अ नॉइज। वाई डज सुमित मेक अ नॉइज, राइट। एक सेंटेंस और देखिए इंटरव्यू टाइप का। तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। टेल अ लाई। तो क्यों के नीति में लाइए भाई? डब्ल्यूएच वर्ड है वाई। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि डू आएगा। वाई डू। वाई डू सब्जेक्ट लाइए तुम यानी कि यू। वाई डू यू और झूठ बोलना क्या था? टेल अ लाई। वाई डू यू टेल अ लाई? वाई डू यू टेल अ लाई? तो झूठ क्यों बोलते हो? तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज में कुछ 10-12 वाक्य 15 वाक्य किए जिसमें आपने देखा कि कैसे पूरे के पूरे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, डब्ल्यूएच टाइप सभी को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आशा है आपको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब आपको इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। फिर भी अगर कोई मुश्किल है तो मैं कहीं नहीं गया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, डाउट पूछिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर बल्कि मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, एसएसटी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन मैं रीजनिंग भी लेकर के आपके लिए आने वाला हूँ बहुत जल्दी। बस टाइम शॉर्टेज के कारण मैं आपको एक वीडियो दे पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत जल्दी आपके मुश्किलों को दूर करूंगा और डेली आपको लगभग सारे सब्जेक्ट के एक दो वीडियोस मिल जाया करेंगे और आप इसमें हमेशा लर्न कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन विद इन टाइम आपको प्राप्त हो जाए और आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकें और लाइफ में ग्रो कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।